ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। क्लास 8 का, ठीक है ना जी। क्लास 8 देख लीजिएगा सही से इसका पॉइंट, क्लास 6 7 खुद खत्म हो जाएगा। ए उधर का है, देखो करें इधर का। इसको फ्री छोड़ देते हैं ना। चलिए देखिए इधर, इस क्लास 8 का साइंस है, ठीक है ना। और टॉपिक पे ध्यान दीजिए। इसका पहला टॉपिक है दहन और ज्वाला। जब कोई जलता है उसको बोलते हैं दहन, ठीक है ना। देखते हैं जब कुछ जलता है वस्तु ना, तो एक ज्वाला के साथ जलता है ना, उसे बोलते हैं ज्वाला। अच्छा, कोई वस्तु किसके उपस्थिति में जलता है? CO2 की उपस्थिति में जलता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। ऑक्सीजन मिलेगा तभी जलेगा। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। कैंडल को जलाइए और उसको बोतल से ढक दीजिए, जलते रहेगा या बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। जितना ऑक्सीजन रहेगा उसे तो यूज कर लेगा, जल जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ वो भी खत्म, ठीक है। दहन कैसा अभिक्रिया है जी? रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें वस्तु क्या होता है? चेंज हो जाता है। दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं ना, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। बर्फ से पानी बनना, फिर पानी से बर्फ बन जाएगा, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया क्या होता है? दहन। हाँ, दोनों मिलता तो क्या बनता है जी? दहन मतलब जलता है, ठीक है ना। आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका? CO2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोई वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए? और जलने वाला पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ज्वाला चाहिए, आग चाहिए, है ना। तभी वो क्या करेगा? जलेगा, ठीक है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ज्वलन पदार्थ ऐसे पदार्थ जो लौ पर जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और जलने वाला वस्तु, ठीक है। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। लकड़ी सब देखते होंगे ना। लकड़ी नहीं, बरसात के टाइम में देखिए, यूज करिए। जब भी किसी चीज को अगर जलाना होता है ना, अगर माचिस से जलाएं तो कुछ देर रखिएगा ना उस वस्तु के पास। जब वस्तु गर्म होगा उसके बाद क्या होगा? जलना शुरू कर देगा। कि फर्स्ट टाइम में जल जाता है? नहीं। इसलिए जलने का भी कोई एक निश्चित टेम्परेचर पहले माप किया जाता है। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ को जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे दहन करते हैं। जब कोई वस्तु को हम जलाते हैं तो क्या निकलेगा? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट, है ना। और उससे क्या निकलेगा? लाइट, मतलब प्रकाश, ठीक है। आगे, दहन पदार्थ जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे लकड़ी, LPG, डीजल जलता है ना, जलेगा, इंजोर हो जाएगा। मतलब क्या? लाइट आ रहा है ना, प्रकाश आ रहा है ना जी। प्रकाश सिर्फ सूर्य का ही नहीं,
प्रकाश किसी भी चीज का हो सकता है ना, जरूरी है कि प्रकाश सूर्य का ही होगा? नहीं ना। बस जिसको जलाने से क्या हो, हीट और उसका लाइट। ठीक है, आगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा। सफेद फास्फोरस कमरे की ताप पर जलने लगता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कमरे के ताप पे जलना शुरू कर देता है? इसका मतलब ये हुआ, इस सफेद फास्फोरस को अगर कमरा मतलब रूम में रखेंगे, और जहां थोड़ा सा रूम हीट हुआ, क्या करेगा, जल जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है। हाइड्रोकार्बन, H से हाइड्रो और C से कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जो मोम बनता है, मोम बनता है हाइड्रोजन और कार्बन से, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ईंधन को जलने पर CO2 और H2O बनता है। हाँ, जब जलाएंगे ना तो CO2 बनेगा ही बनेगा, और क्या बनता है, H2O बनता है, बाष्प बन के उड़ेगा ना जी। पेट्रोल का ज्वलन, मतलब पेट्रोल लिखा हुआ है ना, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब जल्दी कौन जलेगा, केरोसिन या पेट्रोल? पेट्रोल। ज्वलन ताप कम ना जी, तुरंत ही आग पकड़ लेगा, है ना, तुरंत गर्म होकर आग पकड़ लेगा। लेकिन जो किरोसिन तेल है थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर दोनों में आग लगाएंगे, पहले कौन जलेगा, पेट्रोल के किरोसिन तेल? पेट्रोल जलेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है, कम है, तुरंत ही हिट हो जाएगा। पेट्रोल का ज्वलन ताप इतना हो गया। एक कोई एसिड ले लिए, कोई भी एसिड ले लिए, ये हो गया क्षार, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। CO2 बनता है, और क्या बनता है, कोई अदर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। माचिस के डिब्बे पे याद कर लीजिए क्या रहता है, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, जो माचिस का डिब्बी होता है ना, उस पे क्या रहता है, लाल फास्फोरस रहता है। सब क्वेश्चन पॉइंट याद करने वाला है। ठीक है, लाल फास्फोरस रहता है और सल्फर भी। ठीक है। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल 1855 ईस्वी में कार्ल लुंडस्टर ने स्वीडन में सेफ्टी माचिस बनाकर की थी। इसका मतलब जो सेफ्टी माचिस का आविष्कार हुआ था जी, कब हुआ था, 1855 में, है ना। कितना में, 55 में। किसने किए थे, कार्ल लुंडस्टर। कहाँ के थे जी, स्वीडन के थे, स्वीडन ना। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 में हुआ था। कब हुआ था, 1680 में हुआ था। लेकिन कब बना, 1855 में जाके। कोई भी चीज जो है ना, एक बार में तैयार नहीं होता है, पहले असफलता उसके बाद सफलता। का गप हो रहा है, पूरा तो मंगान है एकदम। थोड़ा इधर भी गप कर लीजिए, पूरा क्या ही। ठीक है। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में क्या रहता है, CO2 भरा हुआ रहता है। हर, देखिए यही है जी, पीछे देखिए ना, है ना, इसमें क्या रहता है, CO2, तब ना आग बुझेगा। आग कैसे बुझता है पता चलता है, CO2 डाले ना, वो CO2 क्या क्या है ना, आग पे अपना एक लेयर बना लेता है। क्या बनाता है, लेयर बना लेता है, जिससे क्या आता है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है। भाई जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो आग कहाँ से पकड़ेगा। तो CO2 का काम यही रहता है, अग्निशामक जो यंत्र रहता है उसका काम वही रहता है। ठीक है, आगे।
मोम मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। जो मोम होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है। माइकल फैराडे ने 1860 में लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया था। मोमबत्ती के बारे में सबसे पहले किसने बताया? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ठीक है। एक खत्म। अब आ गया तड़ित और भूकंप। तड़ित जानते हैं जी, बादल जो गरजता है ना, आप देखते होंगे जो घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है ना, एक लंबा सा नोकीला रड डाल देता है। टावर में भी देखिएगा, ये तड़ित का काम करता है। जो भी बजड़ सब गिरता है ना, वो खींच लेता है, ठीक है। यहाँ से तड़ित और भूकंप। तड़ित एक विशाल स्तर क्या है जी? चिंगारी है। क्या निकलता है इसे? चिंगारी। फर्स्ट टाइम, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तड़ित का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। जो तड़ित था उसका आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सब एकदम रट लीजिए पकड़ के। आज सिर्फ यहाँ पर नहीं मिलेगा, 9th में, 10th में, हर जगह मिलेगा इसे, ठीक है ना। तड़ित का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। बादलों को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। जो बादल गरजता है ना जी, वहीं से तड़ित उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसका एक कहानी है, क्लास 6 से 5 7 में। क्या किया ना, पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है ना। और ढेर धागा इसमें